के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया। पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी को मिली एक चिट्ठी में दिल्ली, पंजाब और अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई। पंजाब के तरन में बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ के दौरान 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। दिल्ली में आईएसआईएस के एक आतंकी को मुठभेड़ के बाद हथियार और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच होगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत से विवाद को आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। मुंबई में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक से पूछताछ की है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर विश्व भारती मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने एक बीजेपी नेता को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया, जिस पर राज्य बीजेपी के नेताओं ने उन्हें झूठा फंसाने का आरोप लगाया। बिहार के समस्तीपुर में नाव पलटने से 3 लोग पानी में डूब गए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर कड़कड़नुमा कोर्ट ने माना है कि ताहिर हुसैन ने अपने समुदाय के लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने से दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी की खबर है। मुंबई में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जिल इमाम को लाने के लिए पुलिस अब असम पहुंच चुकी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आर्थिक तंगी, एयर इंडिया और रेलवे में निजीकरण पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बताया कि बाढ़ से प्रभावित 40 जिलों में राहत पहुंचाई जाएगी। लखनऊ विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में बहुत जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। चीन से संबंध होने की वजह से केंद्र सरकार ने 44 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कैंसिल कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए। लखनऊ में कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ धरना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 62 गैर कानूनी जरूरी कानून खत्म कर सकती है। खबर है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा सकता है। दशहरे से पहले ही मुगल गार्डन का नाम बदलकर अशोक वाटिका किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के 10 लाख टेस्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक महिला का रेप करने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक गाड़ी नाले में घुस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसमें फंसे लोगों को बचा लिया। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 29,75,000 के पार हो गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में 380 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से पहला औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को बधाई दी। पार्टी में महिला को अगवा कर पटना में गैंगरेप का एक वीडियो वायरल होने के बाद 8 आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में अंडरपास में फंसे किसान को कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से बचा लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में 24 घायल यात्रियों को अस्पताल लाया गया। कोरोना वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगाए गए चेकपोस्ट लोगों की नाराजगी और प्रदर्शन के बाद हटाए गए। उत्तर प्रदेश की 24 घंटे में कोरोना के 4,991 नए मामले सामने आए। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी और उनके 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवी मुंबई में पुलिस ने इस्तेमाल किए गए दस्ताने बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके 3 टन दस्ताने जब्त किए। यूपी सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ का फंड बनाया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के 55,794 हो गया है। राजस्थान में कोरोना संकट के बीच आईएएस अधिकारी और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कट सकता है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए 60 साल की महिला पर 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म देने का आरोप लगा। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताब छापने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश कर 35 करोड़ की किताबें जब्त की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई दुकानें तबाह हो गई। दिल्ली में ट्रायल के तौर पर सोमवार से 7 दिन तक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी मिली है। पटना एम्स में 92 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौटी। बिहार चुनाव के लिए जारी दिशा निर्देशों में कोरोना खतरे के बीच उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र जल्द खत्म करना चाहती है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में परिवार सहित गणपति पूजा की। आंध्र सरकार में एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों के कैश और गहने जब्त किए गए। तेलंगाना के जगतियाल में कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल लाई गई महिला को समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। कर्नाटक के कोप्पल में लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर और मंदिर की रथ यात्रा निकालने और तोड़फोड़ के आरोप में 50 लोगों पर केस दर्ज हुआ। गुजरात की सूरत में कोरोना से ठीक होने वाले पुलिस जवानों ने प्लाज्मा दान दिया। केरल सोना केस में कोर्ट ने आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। तेलंगाना में श्रीशैलम पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने पर 9 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। 28 अगस्त से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा सत्र में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने वालों को ही एंट्री मिलेगी। कोलकाता में एसीपी उदय शंकर बनर्जी की 55 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत बेरोजगारी के मुद्दे पर 1 सितंबर को उपवास रखेंगे। गुवाहाटी में कोरोना से ठीक हुए बीएसएफ जवानों ने अपना प्लाज्मा दान दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से पुलिस ने अवैध शराब की 2500 से ज्यादा बोतलें जब्त की है। पुणे में शरद पवार के घर काम करने वाले 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी अब 4G इंटरनेट सेवा जल्द शुरू करने का भरोसा दिया। पटना में एक अस्पताल पर कोरोना मरीज से ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश का आरोप लगा। इसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। सीबीआई ने सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ की है। यूएई में कर्ज में डूबे विदेशियों की मदद करने पर भारतीय कारोबारियों को सम्मानित किया। तुर्की के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस भंडार मिलने की जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति ने दी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार या मंगलवार को चक्रवाती तूफान लॉरा के पहुंचने का खतरा जताया गया है। पाकिस्तान के कुछ लयारी इलाके में लोगों ने एक मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पीओके में एक समाजसेवी के पाकिस्तान का झंडा उतारने के बाद उसे जान से मारने की धमकी मिली है। नेपाल ने शर्तों के साथ 1 सितंबर से विदेशी उड़ानों को मंजूरी दे दी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल के एक चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया है। चीन के वुहान में लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलने के बाद बियर फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने जश्न मनाया। आईपीएल की यूएई पहुंची 6 टीमों को 6 दिनों तक अपने कमरों में ही रहना होगा। विराट कोहली ने आईपीएल के लिए यूएई पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तस्वीर शेयर की है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। एथलीट द्वितीय चांद ने अर्जुन अवार्ड के लिए नाम आने पर खुशी जताई है। रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट समेत 5 खिलाड़ियों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार खेल पुरस्कारों की राशि बढ़ा सकती है। खेल रत्न के लिए 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए की योजना है। धोनी ने आईपीएल के लिए यूएई जाते समय विमान में इकोनॉमी क्लास से बैठने में परेशान हो रहे एक यात्री की मदद की और उनसे अपनी सीट बदल ली। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस की टीम भी यूएई पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने आईपीएल मैच के दौरान कोरोना से नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि बोर्ड ने दोनों के नाम नहीं बताए। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी को वहां क्रिकेट बोर्ड के सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। बीसीसीआई कोरोना संकट की वजह से अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार कर सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ऐलान हो गया है। अक्षय कुमार और लारा दत्ता समेत कई कलाकारों ने ब्रिटेन में फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू कर दी है। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अगले महीने रिलीज हो सकती है। मुंबई पुलिस ने एक अभिनेत्री का पीछा करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मीना कुमारी की जिंदगी पर एक वेब सीरीज बनेगी जो अश्विनी भटनागर की किताब पर आधारित है। वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में विद्या बालन मुख्य भूमिका निभाएंगी। गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी फिल्म प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सोनू सूद ने मदद मांगने वाले बिहार के एक किसान को भैंस खरीद कर दी। पूजा हट ने सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। अमिताभ बच्चन ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लालबाग के राजा की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। शिल्पा शेट्टी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की। सोनू सूद ने अपने नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को सुधरने की चेतावनी दी है।